हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो जीओसी का इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या होता है? जैसे कोई कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन कार्बन और कार्बन, कार्बन की चैन है, और यहां जो एक्स लगा है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्स की क्या है? कार्बन से ज्यादा है। तो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? कार्बन से ज्यादा है। तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट होंगे? जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर? जिधर ज्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इधर इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? जिधर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उधर क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां क्या होगा? पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है? कार्बन को पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाती है? बढ़ जा रही है, पॉजिटिव। तो क्या होगा? ये भी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है? किसी एटम पर यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यह क्या होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? ये इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाएगा। फिर ये क्या होगा? और कम हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? निगलेक्ट हो जाएगा। ये कार्बन क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है? इसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? ये क्या है? इसको कहते हैं, ये पोलर माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण जो पोलर कंपाउंड है उसमें क्या आ रहा है? एक माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, एक इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है। यदि कोई एक कार्बन की चेन है और यहां हम Y ले रहे हैं, जो Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें क्या है? कार्बन से कम, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव Y से ज्यादा है। ठीक? अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। क्यों कार्बन की तरफ शिफ्ट? इसलिए है कि ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। ठीक है? और जब डिस्प्लेसमेंट होंगे इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होंगे तो कार्बन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस Y पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? और ये डिस्टेंस के साथ क्या होंगे? इधर नेगेटिव डिस्टेंस के साथ डिक्रीज, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ये और छोटा हो जाएगा, ये और छोटा, यहाँ क्या होगा? लगभग 0 हो जाएगा। ठीक है? तो इस इफेक्ट को क्या करते हैं? प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। प्लस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। ठीक है? यदि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। यदि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो एक्स की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं। ठीक है? तो इसका मेन रीजन है, जो इंडक्टिव इफेक्ट का मेन रीजन है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ठीक है? जो इंडक्टिव में पोलर कंपाउंड आ जा रहा है, पोलर आ रहा है, पोलराइजेशन, कार्बन का पोलराइजेशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव के वजह से कार्बन का पोलराइजेशन हो रहा है। क्लियर? तो इसकी डिफिनेशन क्या होगा? ड्यू टू पार्शियल डिस्प्लेसमेंट
प्लेसमेंट ऑफ, किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड, किधर, टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पोलराइजेशन ऑफ कार्बन चेन, जिसे कार्बन चेन क्या हो रहा है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब पोलर मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में पोलराइजेशन होना है, कार्बन चेन, क्लियर, इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ये मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, मेनली क्या है, इलेक्ट्रॉन, और पोलर, जिससे पोलर हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव इधर, ठीक है, एक कोवलेंट बॉन्ड में है, कोवलेंट बॉन्ड है, क्लियर है, ये कोवलेंट बॉन्ड में है, ठीक है। इसे कुछ पॉइंट है, इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट है, कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, इट इज परमानेंट, कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, क्लियर, इट इज परमानेंट इफेक्ट, कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक, परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट ये टेम्परेरी इफेक्ट नहीं है, परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट मतलब ये एक अपने आप में इफेक्ट है, जैसे कार्बन था और फ्लोरीन है, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये अपने आप में एक इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। दूसरा, ये परमानेंट इफेक्ट, इट ऑपरेट थ्रू, इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड वन, ठीक है, ये क्या होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड पर ऑपरेट होता है, क्लियर, ये सिग्मा बॉन्ड पर ऑपरेट होता है, कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पे ही इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स डिक्रीज विद डिस्टेंस। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने बताया था कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कार्बन से, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, कार्बन से ज्यादा है, ठीक है, ये इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के रीजन से हो रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा जब शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज की कार्बन पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी सी इंक्रीज होगी, तो ये इससे, इसके कंपेयर में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, क्लियर, तो यहाँ पॉजिटिव क्या होगा, इसके कंपेयर में थोड़ा कम आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, थोड़ा कम आएगा, फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, और कम आ जाएगा, और ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के साथ क्या होगा, डिस्टेंस के साथ क्या होगा, निगलेक्ट लगभग हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस के साथ, दूरी के साथ क्या होता है, डिस्टेंस के साथ क्या होता है, इसकी मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता रहता है, और क्या होगा, जैसे कार्बन 1 2 3 4 पर क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, क्लियर,
फोर्थ पॉइंट, इट इज वीक इफेक्ट। ये क्या है? वीक इफेक्ट है। क्लियर? ये क्या है? वीक इफेक्ट है, क्योंकि वैसे भी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो क्या होगा? ये वीक इफेक्ट है। देखो बच्चों, हम लोग अब इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप के होते हैं। टाइप क्या है? टाइप, ठीक है, फर्स्ट प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। सेकंड है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, एक एक बात को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होता क्या है, ये समझिए। हमने बताया था कि एक कार्बन की चैन है और यहां कोई वाई लगा है, कोई एटम वाई है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो वाई है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? कार्बन के कंपेयर में जो वाई है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की, इसकी कम है। कार्बन के कंपेयर में क्या है? कम है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाई की। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव थी। कार्बन की क्या है? ज्यादा है। तो कार्बन की ज्यादा है तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? किधर शिफ्ट होंगे? कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो यहां क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहाँ पार्सली क्या हो जाएगा? यहाँ पार्सली ये शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पार्सली पॉजिटिव आ जाएगा और कार्बन पार्सली निगेटिव आ जाएगा। क्लियर? निगेटिव आ रहा है। तो ये जो वाई पर क्या, ये कार्बन और ये वाई क्या कर रहा है? कार्बन इनको क्या कर रहा है? प्लस आई में पोलराइजेशन कर रहा है। पोलराइजेशन ऑफ कार्बन, कार्बन क्या हो रहा है? पोलराइजेशन हो रहा है। तो ये वाई पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट। क्या है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होता है। और ऐसे इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? निगेटिव क्या होगा? और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, यहां लगभग जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो डिस्टेंस के साथ इसकी मैग्नीट्यूड, कार्बन की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंड। ठीक है, कम हो जाएगी। क्लियर? अब इसकी डिफिनेशन क्या है? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो इसकी जो कार्बन इसकी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी? कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां क्या हो गए? वाई के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए? कार्बन पर। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या शॉर्ट में हम यूज करें ई डी जी। क्या यूज करेंगे? ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, क्लियर? या इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? जो प्लस आई है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, किसी कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब डिफिनेशन क्या लिखेंगे? सच ग्रुप, क्या? सच ग्रुप विच increase the electron density, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? किसकी? ऑफ कार्बन चैन, कार्बन चैन। ठीक है, इसमें किसी इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कार्बन चैन की इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक है, इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? इज नोन एज प्लस आई
इफेक्ट, क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। ठीक, एक बार देख लो बच्चों, प्लस आई इफेक्ट होता क्या है। इसमें देखिए कार्बन और वाई था, और कार्बन और वाई था, तो इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? ज्यादा है वाई से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो जो जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, और जब कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो यहाँ कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इसी को हम बोल देते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और इसको एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर? ठीक है, प्लस आई इफेक्ट की बात हो रही थी। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल एनायन, ठीक है, ऑल एनायन शो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि सारे एनायन होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। और देखते हैं, ये कार्बन की चेन है, और ये मान लीजिए कि कोई बी है और ये एनायन है। ठीक है, ये एनायन है, तो इस बॉन्ड में दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा बॉन्ड, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है? अब इलेक्ट्रॉन, ये तो वैसे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, अब क्या होगा? इधर तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, ये तो पहले भी निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इधर शिफ्ट होने लगते हैं। यदि कोई एनायन आता है तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। और कार्बन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है सिग्मा बॉन्ड और निगेटिव में क्या किधर शिफ्ट हो जाता है? इधर शिफ्ट होने होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कर सकते हैं, तो इधर शिफ्ट होगा तो यहां क्या आ जाएगा? पार्शली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर आते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पार्शली निगेटिव चार्ज। क्लियर? पार्शली निगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या हो गई? इंक्रीज हो गई कार्बन की। ठीक है, अब क्या हुआ? इस पर भी निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर भी, और ये क्या होगा? मैग्नेटिक चार्ज डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर? तो एनायन क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल कार्बन कार्बन और CH2 माइनस, और कार्बन की एक चेन है, इस पर लगा है NH माइनस। ठीक है, अब क्या है? हम पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, और आयोडीन। ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है? 2.5, 3, 3.5, 4, 3.5 और 2.88। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो इसमें नाइट्रोजन और कार्बन, ठीक है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? कार्बन से ज्यादा है, तो प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब क्या है? CH2 माइनस है और NH2 NH माइनस है, तो इसमें क्या है?
ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन, नाइट्रोजन, मोर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो क्या होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट भी घट जाएगा, किसके कंपेयर में, CH2 के कंपेयर में। तो इसका मतलब CH2 की क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि इंक्रीज होगा तो प्लस आई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव यदि इंक्रीज होगा तो प्लस आई डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, प्लस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा किसका होगा, ये प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, CH2 माइनस का, एनायन की बात चल रही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, कार्बन 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 और कार्बन की एक चेन है और इसमें हम लगा दे रहे हैं O माइनस, और सेकेंड है कार्बन की एक चेन है, उसमें C डबल बॉन्ड O माइनस लगा दे रहे हैं। क्लियर, अब क्या है, इस कार्बन से चेन से डायरेक्टली O माइनस लगा है, इस कार्बन की चेन से डायरेक्टली O माइनस लगा है, और इस कार्बन की चेन से क्या लगा है, ये O माइनस नहीं लगा है, ये लगा है C डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंड, क्या होगा, इसका क्या है, डिस्टेंस क्या हो रही है, इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, डायरेक्ट O माइनस नहीं लगा है, तो इसके प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट कम हो जाएगा, किससे कंपेयर में, इसके। ठीक है, इसमें 3 कार्बन है, कार्बन से डायरेक्ट ये नहीं लगा है, क्योंकि बीच में क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, तो ये O माइनस नहीं लगा है, इसलिए डिस्टेंस डिपेंड के कारण क्या होगा, ये O माइनस क्या हो जाएगा, O माइनस ज्यादा हो जाएगा, किससे, C डबल बॉन्ड O माइनस से। क्लियर, तो इससे क्लियर हुआ क्या, कि यदि CH2 माइनस है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ज्यादा है, किसके कंपेयर में, NH माइनस के। उसके बाद O माइनस और C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, ये क्या है, ये एनायन का क्या है, माइनस प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है एल्काइल। ठीक है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप की बात करें तो एल्काइल ग्रुप होता क्या है, पहले इसको समझें। एल्केन, ये भी प्लस आई का ही है, पहला क्या है, एनायन है, दूसरा एल्काइल है। तो एल्केन है, एल्केन है। ठीक है, एल्केन है, यदि एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो क्या बनता है, एल्काइल। ठीक है, एल्केन से यदि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो एल्काइल। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्काइल का CnH2n। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव। क्लियर, एल्केन। जैसे मेथेन है, पहले एल्काइल समझ लेते हैं क्या है, मेथेन है, मेथेन है, मेथेन से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या होगा, CH3। ठीक है, और इसका हाइब्रिडेशन हमेशा sp3 ही होगा, एल्काइल क्या होगा, sp3 होगा, sp3। ठीक है, जैसे एथेन है, C2H5 C2H6, एथेन है, एथेन से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा, C2H5, क्या होगा, एथाइल होगा, ये क्या हो जाएगा, मेथाइल होगा। क्लियर, तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, उसे एल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जैसे एल्केन है, एक हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो जाए।
एल्काइल की बात चल रही थी, एल्काइल। तो एल्काइल में क्या हुआ था, एल्काइल में प्लस आई इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, क्लियर है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, क्लियर, ठीक है। और जैसे प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ऑफ कार्बन, ब्रांचिंग कोई दिक्कत नहीं, प्लस आई क्या होगा, ब्रांचिंग, ठीक है, एल्काइल का ब्रांचिंग होगा इन सेम ब्रांचिंग, यदि ब्रांचिंग सेम है, यदि ब्रांचिंग क्या हो, सेम है, तो क्या होगा, प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे CH3 और CH3, ठीक, ज्यादा होगा, ये एल्काइल है, CH3 और CH3 से, क्लियर, क्योंकि जब ब्रांचिंग ज्यादा की गई है तो ये प्लस आई इफेक्ट का। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकेंड, CH और CH3, ठीक है, ये 3 डिग्री एल्काइल है, ये 2 डिग्री एल्काइल है, क्लियर। अब क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा किससे, CH और CH3 से, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, CH3 और ज्यादा होगा CH3, क्लियर। एक बार और क्लियर कर दे रहे हैं, क्या है, इसकी ब्रांचिंग क्या है, ज्यादा है, इसकी ब्रांचिंग ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, 3 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री हो जाएगा एल्काइल में, और ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इसकी ब्रांचिंग ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट, इसमें ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट एनायन और एल्काइल पर, दोनों पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर, ठीक है। हमें पता है कि एनायन जो होता है प्लस आई में, एनायन अभी क्लियर किए थे, एनायन का क्या है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, किससे, एल्काइल से, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट एनायन और एल्काइल दोनों पर क्या करते, डिपेंड किया था। तो हम यदि सीरीज बनाए प्लस आई की सीरीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई, तो सबसे टॉप पे कौन होगा, एनायन, वो भी एनायन में कौन सा, CH2 माइनस, देन NH माइनस, O माइनस, और C1 O माइनस, क्लियर। उसके बाद 3 डिग्री एल्काइल, इसकी ब्रांचिंग ज्यादा है, यदि ब्रांचिंग ज्यादा है तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, देन CH3, देन CH और CH3, उसके बाद CH3 मेथाइल, ठीक है, यहां से ब्रांचिंग क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। उसके बाद ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, क्लियर, सॉरी पहले हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, क्लियर। ये है प्लस आई का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, प्लस आई का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इसको हम मेमोराइज कर लेंगे, क्लियर, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि कंपेयर करने को आ जाएगा प्लस आई इफेक्ट का, तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये सबसे कार्बन अभी एक्सप्लेन किए थे, एनायन को एक्सप्लेन किए थे, और उसके बाद एल्काइल को भी एक्सप्लेन किए थे, क्लियर है। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन और टी, कार्बन और ड्यूटेरियम और कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ होता है
क्या करता है, इनका इधर से जाने पर डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का साइज हो, मतलब बॉन्ड का साइज होगा, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मिनिमम होगा, ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो प्लस आई का ऑर्डर आएगा, प्लस आई का जो ऑर्डर आएगा वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, CH3 से ज्यादा CD3 ड्यूटेरियम और C3। क्लियर। ये प्लस आई का, ये हमारे पास क्या है, जनरल हमारे पास प्लस आई का ऑर्डर है, इसको हम क्या करें, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर। अब हम लोग सेकेंड वीडियो में -I इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है।